गर्भ कल्याणक महोत्सव, जन्म कल्याणक महोत्सव सभी जो है सौधर्मेंद्र असंख्यात देव सर्वप्रथम मनाते हैं। जब जब संसार की बात आती है, वहाँ असंयम के पोषण की बात आती है, तो वहाँ पर देवता लोग आके आगे सारे कार्य कर सकते हैं। लेकिन अब ये आदि कुमार आप लोगों के मनुष्यों के राजा नहीं हैं, अब ये 3 लोगों के महाराजा बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और 3 लोगों के महाराजा बनने वाला वही व्यक्ति होता है जो इस संसार को पीठ दिखा करके, भवन को पीठ दिखा करके वन की ओर कदम आगे बढ़ा लेता है। यदि सौधर्मेंद्र उस संयम के मार्ग पे आगे आने के लिए तैयार है, तो सर्वप्रथम ये मौका सौधर्मेंद्र को दिया जाएगा, सारे देवों को दिया जाएगा। बताओ, प्रतिमा ले लो पहली। लेकिन सौधर्मेंद्र यहाँ विचार करता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन एक पल के लिए भी एक छोटा सा भी व्रत, संकल्प, नियम, त्याग ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। यहाँ उसे पश्चाताप होता है और यहीं से मनुष्यों की जीत प्रारंभ हो जाती है। वे मनुष्य जो संयम को अंगीकार कर सकते हैं, दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं, संयम त्याग ग्रहण कर सकते हैं, व्रत नियम ले सकते हैं, वे ही उन प्रभु के मार्ग के ऊपर कदम बढ़ा करके पीछे पीछे चलने में सक्षम है। इसलिए सर्वप्रथम यह अधिकार जो संयम को ग्रहण कर सकता है उन मनुष्यों को मिलता है। उसके बाद वो विद्याधर मनुष्यों को अधिकार मिलता है। तत्पश्चात फिर सौधर्मेंद्र आदि अपने परिवार सहित, देवताओं के सहित वो पालकी में सम्मिलित हो सकते हैं, उठा सकते हैं। इस प्रकार से यह क्रम निर्धारित होना चाहिए, इस बात का ध्यान हमेशा रखा जाए। मतलब संयम के मार्ग पर बढ़ने वाले की पालकी उठाने का अवसर संयमी को मिलेगा। तो संयम में उत्कृष्ट मनुष्य होता है, वो मनुष्यों में भी वृत्ति। तो जो बाल ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारीगण सबसे पहले पालकी उठाएंगे, फिर जो गृहस्थ ब्रह्मचारी हो चुके हैं, फिर इसके बाद परिजन, फिर विद्याधर राजा, फिर देवलोग। और ये पालकी उठा करके इसी के ऊपर 3 परिक्रमा करते हुए दीक्षा वन तक जाएगी। तो सबसे पहले ब्रह्मचारी लोग उड़े चला उड़ चला पंछी रे, उड़ चला पंछी रे, हरी भरी डासे, रोको रे रोको कोई मुनि को बिहार से, रोको रे रोको प्रभु को बिहार से। उड़ चला पंछी रे,
शाखा छायिन्योऽसौ हररि कलियुतलिक्सतां कर्म धर्मवान् सुतापं यास्योकुदार सारं फलति शुभ फलं न मोक्षनाकादिभेदं सेवन्ते यं तदर्थं विभजन खगा यस्य च प्रभावा संगायातु हि तस्य त्रिभुवनमहिता स्वस्तु दीक्षाद्रमोऽयम् ओम नमो हरिहन्ताणं वृषभ जिनस्य बटाक्ष दीक्षा वृषतवतरन्तु स्वाहा। एवं निष्क्रम्य यमा ससादे पुण्यासरम तीर्थकर प्रशांता सा एव चायं जिन मंडपोस्तु स्त्री मूल भेद्यां प्रतीच्यां तपोवन पुण्यासनम स्थापनाय दीक्षाग्र मंडपे पुष्पाक्षितम चबे। बस स्वचित्त कल्पे विपुलो विशुद्धे शिलातले चंद्र तु चंद्रकांते सुरेंद्र कल्पे भगवत निविष्टा तदेव पीठम दृढ़मे तदस्तु सुरेंद्र विचित चंद्रकांत शिला स्थापना पुष्पांजलिम क्षिपे। जिन बिंबम समुत्तारे पाषाणे वातपट्टिके दीक्षा तरोरधो भागे प्राणमुखम चौतुरोन्मुखम ओम निधार तीतातिनाथ भगवन्ने सुरेंद्र विचित चंद्रकांत शिलोपरि तिष्ठ तिष्ठित स्वाहा। तपोवनम त्यदहस्तु दीक्षा देविशोपि स्वयं च शिलापि स्वयं या पुण्यकालो यमे यद्यक्षोचितं तदस्तु सर्वं दीक्षोचित सामग्री स्थापनाय पुष्पांजलिं क्षिपे। प्रभु ने दीक्षा वन में जाकर के बट वृक्ष के नीचे चंद्रकांत शिला के ऊपर उत्तराभिमुख आसन लगा लिया है। अब वे सोदरमिंद की सारी सेवाएं आज से समाप्त करेंगे, वापस करेंगे। सोदरमिंद आ रहे हैं चांदी की थाली लेके। या सर्व सिद्धान प्रणिपत के सन्नुत्पाट दिव्यामर माले भूषा त्यक्ता प्रभराज निजात्मलब्धि सा एव देवो जिन बिंब ये सा। उस तरफ से इस तरफ मुख कर लो जाके। ओम नमो भगवते अरहते संध्या सामायिक प्रपन्नाय वस्त्राभूषण अपनपयामि। अब प्रभु अपने सारे वस्त्राभूषण उतार करके सौदरमिंद को वापस दे रहे हैं। संस्कार विधि मुनि संघ से प्रार्थना है कि संस्कार विधि प्रारंभ करने की कृपा करें। परम पूज्य मुनि संघ। अब इन्होंने हमेशा के लिए वस्त्र त्याग दिए हैं, अंबर का त्याग करके दिगंबर हो चुके हैं। अब दिशाओं को ही अंबर बना करके रहेंगे। अब जब तक ये प्रतिमा रहेगी तब तक एक धागा मात्र भी परिग्रह के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रां ह्रीं हुरम रास्याउस नमः। केस लॉन्च करेंगे। जब से प्रभु गर्भ में आए, गर्भ से लेकर जन्म हुआ, जन्म से लेकर आज तक इन्होंने बालों की कटिंग नहीं कराई, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति वाले प्रभु के बाल उतने ही आते हैं जितने सौभाग्य को प्राप्त होते हैं। एक परमाणु मात्र भी व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए उनको कभी बाल कटवाने नहीं होते। ये ले लो। तो वे नमः सिद्धेभ्यः इति मंत्रेण केशोत्पाटनम करोमि, पंचमुष्टि केशलोंच करेंगे। ओम निमनादि मूल मंत्रे बनो सिर प्रक्षालनम करोमि। जन्म से गर्भ में आने के समय से लेकर के जन्म तक और जन्म से लेकर आज तक भी प्रभु तीन ज्ञान के धारी थे, मति श्रुत अवधि ज्ञान। जैसे ही उन्होंने वस्त्रभूषण त्यागे हैं, दिगंबरत्व को धारण किया है, उन्हें 64 में से 63 रिद्धियाँ प्राप्त हो गई और मनय पर्य ज्ञान की प्राप्ति के साथ वे सबके मन की बात जानने लगे हैं। या सर्वसावद्य निर्वृत्य रूपम चारित्यमाद्यम विगत प्रमादम आसे दिवान सिद्ध गुणानुरक्त सैव देवो जिन बिंब ये स। ओम सामयिक चारित्रातिशय स्थापनाय प्रथमोपरि पुष्पांजलिम क्षिपे। ओम ह्रीमरम नमो अस्याउष ज्योतिर्मयाय मनय पर ज्ञान प्राप्ताय नमः। मनय पर ज्ञान उत्पत्ति स्थापनार्थम प्रथमोपरि पुष्पांजलिम क्षिपे। तो अब चूंकि तीर्थंकर प्रकृति वाले जब दीक्षा लेते हैं तो उन्हें जन्म से कोई निहार तो होता नहीं, 10 अतिशय के धारी रहते हैं। अब दीक्षा लेते ही वो जमीन पर नहीं चलते, अब जमीन से अधर में आ जाते हैं, उनसे कोई जीव बाधित नहीं होता। परंतु आज के युग में दिगंबर मुनि की पहचान है मयूर पिच्छिका, तो आज उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में मयूर पिच्छिका स्थापित करना है। और मयूर पिच्छिका देने का सौभाग्य महाराज श्री की आज्ञा से उनको मिला है जो पिछी के इंतजार में हैं, छुल्लक जी महाराज। ब्रह्मचारी लोग पिछी का ले जाएंगे और छुल्लक जी के पास तक पहुंचाएंगे। छुल्लक जी यहाँ आकर के नए भगवान को पिच्छिका देते हुए प्रार्थना करेंगे कि जल्दी जल्दी गुरुदेव डोंगरगढ़ की ओर बुला लें और हमें भी पिच्छिका प्रदान कर दें। ओम नमो अरिहंताणं षड्जीव निकाय रक्षणाय क्षमा मार्दवादि गुणोपेतमिदं संयमोपकरण पिछिका ग्रहण ग्रहण स्वाहा। जो मैं होता
पंख तेरी पीछी का, पंख तेरी पीछी का, मेरे ता करता, मेरे ता फिर आसन झाड़ा करता, मैं होता गुरुवर पंख तेरी पीछी का। तो अब सौजोपकरण के रूप में कमंडलो, अब वैसे भी छुल्लक जी और महाराज जी के संग में कमंडल का काम लेकर के चलने वाले होते हैं ब्रह्मचारी लोग। तो संघस्थ ब्रह्मचारियों के साथ पुणे के जो लोकल यहाँ के स्थानीय ब्रह्मचारी हैं, उन सब ब्रह्मचारियों को कमंडल प्रदान करने का सौभाग्य मिला है। जो मैं होता गुरुवर तुम कमंडल तेरा, जो मैं होता गुरुवर तुम कमंडल तेरा, तेरे लिए मैं जल भर लाता, तेरी शुद्धि कर खुश होता, तेरे लिए मैं जल भर लाता, तेरी शुद्धि कर खुद होता, मैं हाथ पैर में धोता गुरुवर, जो मैं होता गुरुवर तुम कमंडल तेरा। हाँ, स्थानीय ब्रह्मचारिणी बहनें और जो आश्रम की बहनें वो भी इनके साथ आ जाए, उनसे भी हाथ लगवा लो। तो हथकरघा के लिए आपको 4 महीने से सेवा दे रही हैं हथकरघा वाली मंडल की बहनें रूबी प्रिया। पुणे वाले घबरा रहे थे, महाराज जी ने तो कह दिया हथकरघा के कपड़े पहनो, अब लाएं कहाँ से। तो अचानक मुगावली केंद्र से रूबी प्रिया 2 ब्रह्मचारिणी बहनें आई और आपके लिए हथकरघा के वस्त्र 4 महीने से उपलब्ध करा रही हैं, 6 महीने से। सबके हाथ लगवा लो, दे दो सबको। तेरे लिए मैं जल भर लाता, तेरी शुद्धि कर खुश होता, तेरे हाथ पाँव में धोता। एक मिनट, वो आ रही हैं, वो लोग आ रही हैं। लेता गुरुवर जो मैं होता गुरुवर तुम कमंडल तेरा। इनके हाथ लगवा लो उनके। एक मिनट, वो रह गई। तुम कमंडल तेरा, तेरे लिए हाँ, लगवा। तेरी शुद्धि कर खुश होता, तेरे हाथ पैर में धोता। अब छुल्लक जी से आगे तो अपन नहीं है ना। जो मैं होता गुरुवर तुम कमंडल। ओम ह्रीं नमो अर्यन्तान रत्नधर पवित्र गोतोन मांगाय बाह्य अभ्यंतर मल विशुद्धाय नमः। इदं सौजोपकरणं गृहान गृहान स्वाहा। हाँ, सभी लोग कायस्वर करो। ए पिछी नहीं, रख गई, उठाई नहीं जाती। ए हाँ चलो, माता जी की लेके जाना, मौसी की। देखो, जब कभी बिहार होता है तो महाराज जी के साथ चलने वाले महाराज की पीछे लेके चलते हैं कि कमंडल। फिर ये क्यों मांग कर रहे हैं? हाँ चलो, जल्दी जल्दी आगे आ जाओ। महाराज जी का तो जिन्होंने दीक्षा ली है, ऐसे नवदीक्षित मुनि महाराज को हम किस नाम से पहचाने, क्योंकि ये इनका ये दूसरा जन्म माना जाता है और जातक का नाम अनिवार्य है। और वैसे तीर्थंकरों के साथ ये शर्त नहीं है, उनका तो पूर्व से ही घोषित रहता है। भविष्य काल के तीर्थंकर के रूप में भी रहते हैं, तब भी ये नाम घोषित रहता है। परंतु आज के व्यवहार में महाराज के नाम के लिए पहचान है, और उस पहचान के लिए हम महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि नए मुनि महाराज का नाम बताने की कृपा करें। आज से अभी ये आदि कुमार नहीं माने जाएंगे। मुनि श्री वृषभ सागर जी मुनि महाराज की जय। मुनि श्री वृषभ सागर जी महाराज की। मूल में इनका नाम वृषभ कुमार है, चूंकि प्रथम तीर्थंकर आदि में हुए हैं, इस कारण आदि कुमार आदिनाथ प्रचलन में आ गया है। मूल में वृषभ देव प्रथम तीर्थंकर हैं, इसलिए मुनि श्री वृषभ सागर जी महाराज 63 रिद्धियों से संपन्न हैं। बड़े धन्य हैं हम सभी लोग
ऐसे युग में युग के आदि में जो है ऐसे रिद्धि से संपन्न तीर्थंकर भगवान, ऐसे ऋषभ सागर मुनि महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। नमोस्तु भगवन्, नमोस्तु भगवन्, नमोस्तु भगवन्। महाराज श्री ने नवदीक्षित महाराज को नमोस्तु करते हुए मंगल कामना की है कि या तो गुरुदेव हमें अपने पास बुला लें अथवा गुरुदेव पुणे पधारें। अब पूना ही आने वाले हैं गुरुदेव, सिरपुर होते हुए पूना ही आने वाले हैं डूंगरगढ़ से। हाँ, अब सब लोग हाथ जोड़ लें। प्रतिमा के ऊपर वज्र बीज मंत्रों का स्थापित करते हुए अंगन्यास हो रहा है। आप सब एकटक आपलक निहारेंगे। जीवन की किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। दर्पण देख बैरागी बैरागी कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं दर्पण देख बैरागी ज्ञान दीक्षा लेता कमल का रागी। मन के किसी भी पल वैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। हाँ, सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। महाराज जी के संस्कार के साथ आप सब लोग स्वाहा बोलेंगे। सालोक लोक तित्रैक नित्य जयोति परब्रह्म महोदय से साक्षाद अभिव्यंजनमेव शब्दे ब्रह्मेति मंत्राने तान्यसामि इति मंत्रन्यास प्रतिज्ञानाय पृथ्वोपरि पुष्पाक्षतं क्षिपे। सदृष्टि लाभाद पवर्ग लक्ष्मी पर्यंत तत्पद संवती में
संस्कार माला निदेश चत्वा प्रिंसन्मिता मत्र जिनेन्द्र बिंबे। हाँ, हाथ जोड़ो सभी। ओम नियाति सदर्शन संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नीम यार्ति सज्ञान संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियाति सच्चारित संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियाति सत्तपः संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति सद्वीर चतुष्टय संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति अष्टप्रवचन मातृका संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति स्वष्टाष्टकावंशम संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति परिसैजय संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति त्रियोगे संयमाच्युति संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति कृतकार्यत अनुमोदन रतिचार निर्वृति संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति 10 संयमो परमशील संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति पंचेन्द्रिजया संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति संज्ञा चतुष्टय निग्रह संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति 10 विधि धर्म धारण संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति अष्टादश सहस्रशीलन परिशीलन संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति चतुरशीति लक्षोत्तर गुण समाश्रय संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति अतिशय विशिष्ट धर्म ध्यान संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति अप्रमत्त संयम संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति अति दृढ़ श्रुतोपयोग संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति अप्रकंप छपक श्रेण्यारोहण संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति अनंत गुण विशुद्धि संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति अधः प्रवृत्तिकरण प्राप्ति संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति पृथक वितर्क विचार सुख ध्यान संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति अपूर्वकरण प्राप्ति संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति अनिमित्तीकरण प्राप्ति संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति बादर कसाय किट्टीकरण संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति सूक्ष्म कसाय किट्टीकरण संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति बादर कसाय किट्टीकरण निर्लेपन संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति सूक्ष्म कसाय किट्टीकरण निर्लेपन संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति सूक्ष्म सांप्राय चारित संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति प्रक्षीण मोह संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति अथाज्ञा चारित प्राप्ति संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति एकत्व वितर्क विचार सुख ध्यान संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति घाती कर्म निर्मूलन संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति केवल ज्ञान दर्शनोदय संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति धर्मतीत प्रवृत्ति संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि शुक्ल ध्यान परिणत संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति शैलेशीकरण संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति परम संवर संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति योग किट्टिकाकरण संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति योग किट्टिका निर्लेपन संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति समुच्छिन्न क्रिया निर्वृत्ति शुक्ल ध्यान प्राप्ति संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति परम निर्जरा संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति अनंत गुण सिद्ध पाय उपलब्धि संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति अनादि भाव परावर्तन विनाश संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति सकल कर्म छाप्ति संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति अदेह सहज ज्ञानोपयोग ऐश्वर्य संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम नियारति अदेह सहज दर्शनोपयोग ऐश्वर्य संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। पुष्प एवं अष्टचत्वारिंशत् संस्काराधेयत्वं प्रतिपादित तदोपरन्तं प्रथमोपरि पुष्पाक्षितं क्षिपेत्। ओम ह्रीं अस्मिन् बिंबे तप कल्याणक आरोपयामीति स्वाहा। सभी लोग 9 बार नमोकार का जाप करेंगे। अपने स्थान पर सभी गवासन से बैठेंगे और पंचांग नमोस्तु करेंगे नवदीक्षित मुनि महाराज को।
राजनाथ गांव से आज विहार हो चुका है डोंगरगढ़ की ओर। विहार रथ गुरुदेव के चरणों में सब लोग बोलेंगे हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। तो मुनि संघ के लिए भी आप सब मिलकर के एक साथ नमोस्तु बोलेंगे। हे मुनिवर जी नमोस्तु, हे मुनिवर जी नमोस्तु, हे मुनिवर जी नमोस्तु। आपने साक्षात दीक्षा को देखा। अब जो माता पिता बने थे आ रहे हैं, उनके पुत्र ने दीक्षा ली है, तो आज से वो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने के लिए मुनि संघ के पास आकर के व्रत ले रहे हैं। आज के इस प्रसंग में यदि किसी को और व्रत लेना हो, अपने जीवन में जीवन उन्नत बनाना हो, तो वो भी आकर के आज नवदीक्षित मुनि महाराज के साथ महाराज जी के पास आकर के व्रत ले सकते हैं। तो इधर इनको श्रीफल दे दो पहले। देखो, जिन्होंने माता पिता बनने का सौभाग्य लिया है, जो छूट छाट थी आज समाप्त कर रहे हैं और हमेशा के लिए आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हुए आज से ये बाजार का भोजन पानी नहीं करेंगे, किसी पंक्ति भोज में शामिल नहीं होंगे और किसी की मृत्यु भोज में शामिल होकर के वहाँ पर भोजन नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प ले रहे हैं। बोतल का पाउच का पानी नहीं पिएंगे। और आज के इस प्रसंग में लग रहा हो कि हमारा भी कल्याण हो और कोई ऐसा व्रत लेना चाहता हो अथवा पक्ष दिन के 25 दिन के 20 दिन के ऐसे कोई व्रत लेना चाहता हो युगल, तो आकर के महाराज जी के सामने यह व्रत ले सकता है। कितनी है? अरे वो नहीं, आगे क्या प्रोग्राम है? 7 के आगे की बढ़ाना है इनको। 7 अब कुछ नहीं, जल्दी बोलो। बोला कौन है? बाकी आगे देख लो। हाँ, आगे आपका भी जो थोड़ा कुछ काम हो तो प्रवचन से पूर्व करते हुए प्रवचन प्रारंभ होंगे। आदि कुमार महाराज की। आदि कुमार नहीं, वृषभ सागर जी। वृषभ सागर जी महाराज की। तुम्हारा जब दीक्षा होगी तो हम अशोक कुमार सागर रखेंगे। जय बोलो पंच कल्याणक महामहोत्सव की। देखिए, आज वह सौभाग्य का दिन, तप कल्याणक महोत्सव पर आदि कुमार से वृषभ सागर मुनि बने और हमारे इस क्षेत्र के एमएलए श्री बाबूराव जी चांद्रे का वह सौभाग्य है कि वो आज भगवान की दीक्षा देखने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं उनसे कि गुरुदेव के चरणों में आकर के श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें और साथ में उनके साथ में पूनमताई विदाजी जी है, वो भी उनका स्वागत है। उसके साथ में महावीर जी शाह, वो आगे आके ट्रिपल चढ़ाए। शीतल जी जोशी जी, अतुल शाह जी काका, संगीता भाभी जी आगे आ जाए, ट्रिपल चढ़ाए। हाँ, यहाँ पर जो भी ब्रह्मचारी व्रत के साथ दूसरी प्रतिमा तक के कोई व्रत लेना चाहता है तो वो आ सकता है। दूसरी प्रतिमा के आगे यदि किसी के व्रत, सुनो एक मिनट, किसी के दूसरी प्रतिमा है और उससे आगे की प्रतिमा लेना है तो वो आचार्य श्री के पास दूसरी प्रतिमा तक के व्रत आप यहाँ पर भगवान के सामने ले। हाँ बोलो। श्री बाबूराव जी चांद्रे जी का सम्मान अतुल शाह काका करेंगे। अतुल काका
पूनमताई विधाते जी का सम्मान संगीता भाभी करेंगे। महावीर जी शाह, इनका सम्मान अशोक जी जैन वाकड़ से करेंगे। शीतल काका भी महावीर शाह जी का सम्मान करेंगे। सुरेश काका विमान नगर से आइए, यहाँ महाराज जी को श्रीफल अर्पण करना है। हाँ, ये माता पिता परिवार से ही ना, माता पिता परिवार से हैं। निश्चल जी दोषी जी, माता पिता जो बने थे उनके सुपुत्र भी आज जीवन में महीने का 28 दिन का व्रत लेने आ रहे हैं। आ जाओ। सुरेश काका का सम्मान, सुरेश काका महाराज जी को श्रीफल भेंट करेंगे। श्री बाबूराव चांदेरे जी जो मतलब ये है, इसी के साथ अब आगे के माता पिता बनने की तैयारी कर ली इन्हें। नारायण चांदेरी जी यहाँ के माजी सरपंच रह चुके हैं, वो इनका यहाँ आगमन हो चुका है। तालियों से इनका सब अतिथियों का सम्मान करें। नारियल अर्पण करेंगे, भेंट करेंगे महाराज जी के लिए। उनका सम्मान अपने सुचेत जैन जी करेंगे। संदेश उपाध्याय और सुचेत जैन जी आगे आ जाए। ओम, चलिए। हाँ, और किसी को व्रत लेना हो वाकई व्रत ले सकते हैं। महावीर भैया का सम्मान, सुरेश काका, सभी लोग है ना, इन अतिथियों का बहुत जोर से तालियों से स्वागत करें। क्योंकि श्री बाबूराव जी चांदेरे हैं, नारायण जी चांदेरे हैं, ये अपने सुरेश काका जो है महावीर शाह जी अपने समाज के लिए बहुत ही प्रेरणा स्थान है। बाबूराव चांदेरे जी जो यहाँ के कारपोरेशन के स्थायी सभापति हो चुके हैं, अभी वो पुणे जिला महाराष्ट्र राज्य कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसी के साथ नारायण जी चांदेरे, पहले छुल्लक जी के पास जाओ, उनसे बात करके आओ। नारायण चांदेरे अपने माजी सरपंच रह चुके हैं, अभी यहाँ अपने समाज के लिए चलिए। सुनो, महाराज जी शुरू हो गए। महाराज जी का शुरू हो गया। कौन आए? महावीर जी आए हैं। हाँ, महावीर जी नाम है ना। श्री चांदोरे एक दोन शब्द बोलतायत। बोलो बोलो बोलो। बाबूराव जी चांदेरे, हाँ ठीक आहे, चला। आमच्या या सूज गावामध्ये जैन समाजाच्या वतीनं प्राण प्रतिष्ठा पंच कल्याणकारक या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले महाराज वीर सागरजी महाराज, विशाल सागरजी महाराज, धवल सागरजी महाराज, उत्कृष्ट सागरजी महाराज ज्यांनी या गावामध्ये हा उपक्रम आयोजित केलेला आहे, ते आमचे अतुल काका सराफ, शीतल देवी, अण्णासो पाटील, निश्चल दोषी, सुचित जैन, अभिजित जैन, सुमित जैन, दीपक जैन, राहुल मखदूम, चंद्रकांत पाटिल, महावीर शाह, पूनम विधाते। हाँ, सभी कार्यकर्ताओं का नाम मतलब सभी सब अच्छे कार्यकर्ता है, बहुत अच्छे। जोड़ी है क्या? उपस्थित श्रावण श्राविनिका। एक मिनिट। खरं तर आमच्या या सूज गावचं भाग्य समजायला पाहिजे की स्थानिक मंडळी ज्या पद्धतीने हे कामकाज या ठिकाणी करतात, याच्यामध्ये भगवंत राज दरबार राज सुख सोडून देतात। कारण त्यांना ज्ञान होते की सुख एक क्षणभंगुर व नश्वर आहे। त्यांना वैराग्य येऊन ते आज दीक्षा घेतात। आज तप कल्याणकारक आहे, उद्या त्यांना ज्ञान होईल व परवा मोदक्ष मिळून ते पूर्ण रूपाने भगवंत होतील। आमच्या या स्थानिक नागरिकांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो। पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने सुद्धा आपल्याला जे जे काही सहकार्य करता येईल तेवढं सहकार्य निश्चितपणे केलं जाईल, हा शब्द मी या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने देतो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं।